बच्चों, वंदन एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि इससे पहले हमारा चैप्टर जो है 10th क्लास का कौन कौन खत्म हो चुका है, मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो क्लास में कौन कौन सा रियल नंबर हो चुका है, वास्तविक संख्या, बहुपद हो चुका है, ट्रिगोनोमेट्री हो चुका है, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ये 4 चैप्टर हो चुके हैं। जो लोग देखें वो तो ठीक है, जो नहीं देखें आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 नंबर चैप्टर है, उसका नाम है सर्कल यानी वृत्त, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा चैप्टर, वृत्त, स्टार्ट करते हैं। सर्कल इसको बोलते हैं बच्चों। वृत्त क्या होता है, तो वृत्त जैसे एक बिंदु ले लिए और इस बिंदु से जब हम लेंगे स्केच तो ऐसे एक बिंदु से ऐसे घुमा के और आप एक बिंदु पे इसको लगाते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा वृत्त है, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक है। और बच्चों इसमें पूछता है कि वृत्त जब है तो इस पे ये बताइए कि ये जो बीचों बीच इसका जो ये रेखा जाएगा इसे क्या कहते हैं। जो इसके बीचे बीच रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं मैम व्यास। उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और जिसके जो इसके व्यास का जो यहाँ से बच्चों, जो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो इसका हाफ है, यहाँ तक जो जाती है, ये क्या है, ये आर है। ये क्या है, त्रिज्या है। आर से किसको डिनोट करते हैं, त्रिज्या को, ठीक है ना। जो क्या होता है बच्चों, व्यास का आधा होता है। क्या होता है, व्यास का आधा होता है। व्यास बाई 2, व्यास को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, डी बाई 2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बाय 2, ठीक है ना। अब इस चीज को, कॉन्सेप्ट को आप समझ गए कि व्यास वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त पे व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, कि मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, तो बताइए कि इस पे कितनी व्यास खींची जा सकती है। इस पे कितनी व्यास, एक वृत्त पर कितनी व्यास खींची जा सकती है। आंसर क्या होगा, इन्फिनिटिव यानी अनंत व्यास खींची जा सकती है, ठीक है ना, किसी वृत्त पर। कितनी व्यास खींची जा सकती है, क्या होगा बच्चा जी, अनंत। क्या होगा, अनंत व्यास खींचा जा सकता है। और इसी तरह एक क्वेश्चन और बनेगा कि किसी वृत्त पर कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है। कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है, तो ये भी क्या हो गया, अनंत। इसका भी आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटिव, अनंत, है ना। तो ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि किसी भी वृत्त पर कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है और कितना व्यास खींचा जा सकता है बच्चों, तो ये अनंत होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एक पॉइंट पे फिर करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग वृत्त का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, तो बताइए कि इस वृत्त में कितने डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, कितने डिग्री का, तो 360 डिग्री का। याद रखना है कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका, क्या है, तो बताइए कि जब किसी बिंदु पर
रेखा खींची जाती है, वृत्त के किसी बिंदु पर रेखा खींची, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर रेखा खींची जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पर्श रेखा बच्चों। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी वृत्त पर, किसी भी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो किसी भी बिंदु के स्पर्श बिंदु से, किसी एक स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन किसी भी सर्कल पे यानी किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो उसका आंसर क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है ना, उसका आंसर क्या होगा? किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? क्या हो गया? अनंत। आंसर क्या हो गया? इन्फिनेटिव। अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है ना, चाहे आप यहाँ बिंदु डाल दीजिए, ऐसे खींच लीजिए, फिर यहाँ डाल दीजिए, ये ऐसे खींच लीजिए, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करते चारों तरफ कितना सारा अनंत आप खींच सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का, ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये एक वृत्त है, ठीक है बच्चों, और इसमें दे देगा कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा बच्चों खींची जा सकती है। ये 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बच्चों, और ये हमारा केंद्र है। क्या है? ये हमारा केंद्र है, जिसको हम O से डिनोट कर सकते हैं, और ये बिंदु मिला दीजिए, ये बना दीजिए। अब ये बताइए बच्चों कि ये जो है कि ये इस जो चित्र है, इसके अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये देखिए, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, ये 4 कोण, टोटल कितना? इतना। तो इसका कितना डिग्री का बनेगा? ये भी इसके अंदर 360 डिग्री का कोण बनाएगा टोटल मिला के। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं बच्चों, ये वृत्त है, और ये जो एक बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है बच्चों, स्पर्श रेखा है, और केंद्र से जो स्पर्श रेखा पर लंब गिरता है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये ध्यान रखना है, किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है और केंद्र से जो स्पर्श रेखा पे लंब गिरती है, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अब बच्चों इसमें हम ध्यान देंगे, ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है, और ये भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्यों? दोनों स्पर्श रेखा है और केंद्र से लंब गिर रहा है। अब ये और ये दोनों कोण मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चाहे ये 110 रहे, वो 70 रहे, कुछ भी अलग अलग रह सकता है, लेकिन ये दोनों हमारा फिक्स हो गया कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ से ऐसे मिल जाता है। ठीक है ना, तो इस पे हम क्वेश्चन आगे देंगे। पहले अब हम करें कि बताइए कि किसी भी वृत्त पर, ठीक है ना, किसी भी वृत्त के जो अंदर 2 बिंदु हैं, ठीक है, और ये जो कि केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों जीवा। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो जीवा जो है, बहुत सारी जीवा होगी। ठीक है ना, ऊपर भी होगा। ठीक है, बहुत सारी, ये सारे के सारे जीवा हैं, लेकिन जो ये बीचों बीच जो जीवा जाएगी बच्चों, इसे क्या कहते हैं? इसे व्यास कहते हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है? ठीक है ना, क्वेश्चन देता है, नोट में आप लिख लीजिए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो गया आंसर? व्यास। ठीक है, व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है। और इसी व्यास का आधा क्या होता है?
त्रिज्या होता है। तो वृत्त समझ में आया। वृत्त किसे कहते हैं? किसी भी एक बिंदु पे पॉइंट डाल के और जो चारों तरफ घुमाते वो क्या है? वृत्त है ना। और वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का बच्चों कोण बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया स्पर्श रेखा के बारे में। किसी भी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन किसी भी वृत्त के बाह्य पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? सर्कल के बाह्य पे कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत स्पर्श रेखा बच्चों खींची जा सकती है, ठीक है ना। परिधि पर, सर्किल का परिधि किसे बोलते हैं? ये जो है, ये जो चारों तरफ घूम रहा है, ये क्या है? ये आपका परिधि है बच्चों। और इसी पे जो है आपका क्या करता है? इसी पर जो है स्पर्श रेखा खिंचाता है। और वही स्पर्श रेखा पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बहुत अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और एक क्वेश्चन और देता है बच्चों, एक क्वेश्चन देता है कि बताइए कि ये वृत्त है और वृत्त के अंदर कोई, वृत्त के ये केंद्र हैं, ठीक है ना, ये तो केंद्र है और आपको वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो वृत्त के अंदर बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चे को फंसाने के लिए दिया जाता है कि बताइए कि वृत्त के अंदर एक बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो उसका आंसर क्या हो गया? एक भी नहीं, यानी 0। तो लिखेंगे वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन, ये सारा कॉन्सेप्ट है। इस सारे कॉन्सेप्ट को आपको चैप्टर बनाने के लिए ध्यान रखना है। सब बहुत ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब एक मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है। और आप ये बताइए, आप अब ये बताइए कि मान लीजिए कि ये सर्कल है, इस पे ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। इस बिंदु पे मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? मान लीजिए P और Q। तो पी क्यू क्या है? एक स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है बच्चों। क्या है? स्पर्श रेखा है। लेकिन जिस बिंदु पे स्पर्श करती है, यानी बिंदु ए पे स्पर्श करती है, तो उसको बिंदु ए को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे, है ना। बिंदु ए को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु है, बिंदु ए। और पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है। और जिस बिंदु पे वो पॉइंट लगती है, स्पर्श करती है, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ये दे देगा और कहेगा कि बताइए कि वृत्त के अंदर दो बिंदु पर एक रेखा स्पर्श करती है, ठीक है ना। जो रेखा बिंदु को वृत्त को, ठीक है ना बच्चों, जो रेखा वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं? दो बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं?
छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ये वृत्त को छेद देता है एक ओर से दूसरी ओर तक, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसको छेदक रेखा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि ये बताइए कि ये वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त है और ये एक स्पर्श बिंदु यहाँ है, ये एक स्पर्श बिंदु यहाँ है, ठीक है ना। ये यहाँ स्पर्श कर रही है और ये यहाँ स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। तो ये बताइए ये दोनों जो स्पर्श कर रही है बिंदु पर सी और डी पे, मान लीजिए स्पर्श कर रही है, तो ये दोनों रेखा कैसी रेखा है? क्वेश्चन पूछ देगा। ये हमारा केंद्र है, ये हमारा वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो बताइए कि बिंदु सी और डी पर जो स्पर्श कर रही है, तो ये स्पर्श रेखा कैसी है? तो लिखेंगे बच्चों, यह स्पर्श रेखा, यह समानांतर स्पर्श रेखा है। क्या है? ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछेगा ये कैसी स्पर्श रेखा है, तो ये रेखा समानांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, या यह रेखा समानांतर है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट आप देखिए कि ये बताइए कि मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है, ये वो हमारा केंद्र है, ठीक है, और ये बाह्य बिंदु है बच्चों। बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा कितनी खींची जाती है? 2। ये क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखा बच्चों खींची जा सकती है, ठीक है ना, खींची जा सकती है। मान लीजिए ये यहाँ स्पर्श किया है ए पे, बी पे, और इसको मान लीजिए हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिलाइए और इसको यहाँ से मिलाइए, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि ये जो हम 4 पॉइंट का, 4 कोण का तो चतुर्भुज टाइप का बनाए हैं। एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण, ये चारों मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का बच्चों बनाएगा। यानी मान लो हम इसको वो बोलते हैं, तो कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। ये टोटल कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का बनाता है बच्चों। और हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा पर जो लंब गिरता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। और जब ये हमारा 90 डिग्री हो गया बच्चों, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? स्पर्श रेखा पर गिरा हुआ है, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बाकी हमारा ये और ये बच गया, तो बच्चों कोण ओ अब प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 180 तो ऑलरेडी साइड हो चुका है और टोटल 360 है, तो 180 डिग्री ही होगा। अब ये 180 डिग्री में चाहे ये 110 हो, 70 हो, 60 हो और या फिर 120 हो, टोटल मिला के 180 डिग्री हमें पूर्णी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा। चलिए इस बिहाफ पे मैं आपको, हाँ एक चीज़ बच्चों इसमें मैं आपको सिखाना चाहूँगी कि ये बताइए कि कोई भी कोण जैसे देखना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमें बी कोण को लिखना है। कोण लिखने किनको किनको आता है ना? कोण लिखने किसको किसको आता है? देखिए, तो कोण लिखने का तरीका होता है, सब लोग कोण लिखने में भी फंस जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए जैसे मान लीजिए कोण ए को हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम मान लीजिए इसको बी से मिला दिए, कोण ए को हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? देखिए कोण ओ ए सी, या कोण क्या लिख सकते हैं? या सी ए ओ, ठीक है।
यानी इससे हमें क्या पता चला कि जिस कोण के बारे में हमें लिखना है उसे हमें बीच में रखना है। उसे हमें कहाँ रखना है? बीच में रखना है। ये हम नहीं लिख सकते हैं, ये हम अगर हम ए को लिखना है तो AOC या फिर ACO ऐसे हम नहीं लिख सकते। ये दोनों के दोनों क्या हैं? गलत हैं। ये हमारा क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि दोनों में ए जो है बीच में है। और जिस कोण को हमें दर्शाना होता, जिस कोण को लिखने का ये तरीका है कि जिस कोण को हम लिख रहे हैं उसको हम दो के बीच में रखेंगे। ठीक है ना? तो देखिए OAC या CAO दोनों में क्या हुआ है? ए जो है बीच में आ गया है। ठीक है ना? चलिए अब बच्चों इस पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि क्वेश्चन देखिए, ये स्पर्श रेखा है, मान लीजिए यहाँ P है और ये भी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये P है। ठीक है ना बच्चों? ये हमारा A है और ये हमारा B है, इस पे हमें ये स्पर्श कर रहा है। ठीक है ना? अब दे देगा कि बताइए कि ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, ये कोण कितने डिग्री का होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा टोटल? तो मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री है। क्या है? ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है। तो 9 3 12 120 डिग्री हो गया। हाँ, 120 डिग्री हो गया। और नहीं तो ये हम निकाल सकते हैं, ये कोण हमेशा दो भाग में डिवाइड करता है बच्चों। क्या करता है? दो भाग में डिवाइड करता है। और ये हमारा 30 है तो ये हमारा भी 30 होगा। ये टोटल हमारा 60 हो गया। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 180 दोनों मिला के होता है तो 180 माइनस 60 करेंगे बच्चों, ये हमारा 120 डिग्री आ गया। और ये दो भाग में डिवाइड करता है तो हमें चाहिए केवल इतना, ये कौन चाहिए? ऊपर वाला, यानी 120। यानी ऊपर वाले कोण को हम क्या लिख सकते हैं? ए कोण AOP लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो कोण AOP का मान क्या हो गया? 120/2 यानी 60 डिग्री। ठीक है ना? हो गया। अब एक तो हम ये तरीका से निकाल सकते हैं, दूसरा था कि ये 90 डिग्री तो हम जानते हैं फिक्स होता है, ये 30 डिग्री हमारा दिया हुआ था तो 9 3 12 120 डिग्री हो गया। और ये एक त्रिकोण बना रहा है, जैसे चतुर्भुज जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है उसी तरह त्रिकोण जो है 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। तो जब 90 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया बच्चों, 120 हो गया, 120 हो गया तो तीनों का कितना होता है? तीनों का 180 होता है। 180 में से 120 गया तो हमारा 60 डिग्री हो गया। तो क्या हम इधर से भी निकाल लिए और या फिर हम टोटल जो इतना जानते हैं कि ये आधा आधा दो भाग में बांटता है, 30 है तो ये 2 गुना 60 हो गया और टोटल मिला के 180 होता है तो ये 120 और फिर हम इसका आधा यानी 60। तो तरीका दोनों का दोनों सेम है, आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना? बस इसमें कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है, ये हमारा जो होता है केंद्र से जो स्पर्श रेखा पे लंब गिरता है वो 90 डिग्री होनी चाहिए। और एक हमारा कोण ऑलरेडी दिया हुआ था और उसमें हम जानते हैं कॉन्सेप्ट से कि जो ये होता है दो भाग में जो बांटता है, ये स्पर्श रेखा को जो दो स्पर्श रेखा को बीचे बीच जो यहाँ से जाती है बिंदु पर, वो दो भाग में डिवाइड करती है। और जब हमारा 30 है बच्चों तो हमारा ये भी 30 होगा, टोटल 60 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि दोनों मिला के 180 डिग्री होता है और 180 में से 60 गया तो 120 हो गया। और जब ये पूरा टोटल 120 है और हाफ में बांटता है तो 120/2 यानी 60 डिग्री आंसर। ओके, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा।
हो गया। तो इस पे बच्चों डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है ना, डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आपको दे सकता है। जैसे कि ये वृत्त दे दिया, इस पे स्पर्श रेखा आपको दे देगा। ये मान लीजिए P है, ये O है, ये A है और ये B है, ठीक है। अब ये बच्चों ऐसे दे देगा और इसमें बोलेगा कि बताइए कि ये हमारा कितना है, 110 डिग्री है। तो बताइए कि ये कोण कितना हो जाएगा, कोण APB बराबर वाट। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है, तो इसमें दे देगा कि बताइए आपको ये कोण अगर 20 डिग्री है तो ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, यानी कोण AOB इक्वल टू वाट। ये दोनों क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना। तो बच्चों ये अगर हमारा 110 है तो सीधा हम जानते हैं कि ये हमारा कितना होगा, ये हमारा सीधा का सीधा हो जाएगा कितना, APB यानी टोटल पूरा कौन पूछ रहा है, ये हमारा APO कहता तो ये हमारा आधा पूछता, लेकिन जब APOB बोला है तो ये पूरा है, यानी हम जानते हैं कि दोनों मिला के 100 कोण O और प्लस कोण P क्या होता है 180 डिग्री। और जब कोण O हमारा कितना 110 डिग्री दिया हुआ है और कोण P बराबर 180 डिग्री टोटल, तो कोण P बराबर क्या हो गया बच्चों, 180 माइनस 110 डिग्री, 180 माइनस 110 डिग्री, और ये हमारा आंसर क्या हो गया, 70 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन बोला है बच्चों कि बताइए कि दिया हुआ है ये कोण आपको, जब ये कोण दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि जो बीच से रेखा गुजरती है, दो स्पर्श रेखा जो वृत्त पे स्पर्श करती है और केंद्र से जो उस बिंदु पर जो रेखा गुजरती है वो दो भागों में, बाह्य बिंदु पे जो केंद्र से रेखा गुजरती है वो दो भागों में डिवाइड करती है बच्चों। जब हमारा ये 20 है तो मैम उसका कर दीजिए कि क्या होगा, इसका हमारा जितना ये है उतना ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के बराबर भाग में बांटती है। जब ये 20 और 20 तो ये 40 हो गया बच्चों, और ये दोनों ये और ये कोण मिला के कितना होता है, कोण O कोण P मिला के 180 डिग्री। जब हमारा ये 40 हो गया बच्चों तो कोण O हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 40 यानी 140 डिग्री बच्चों। जब 140 तो हमें निकालना क्या था, कोण AOP ही निकालना था, कोण AOB AOB यानी टोटल का टोटल ही निकालना था, और ये हमारा 140 डिग्री आंसर हो गया। इस तरीके से डिफरेंट तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। इसी में बच्चों दे देगा, एक हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जब ये आप जानते हैं कि ये जो है केंद्र से जो स्पर्श रेखा पे गिरती है बिंदु 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, और ये बाह्य बिंदु है, इससे ये जुड़ गई बच्चों। तो ये बताइए कि जब एक कोण 90 डिग्री है और ये हमारा त्रिकोण बन रहा है, तो ये बताइए कौन सा बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। अब ये बताइए एक कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन गया, ये मान लो O है, A है, ये P है, ठीक है। अब ये बच्चों दे देगा कि मान लीजिए कि ये आपका कितना है, ये ठीक है ना। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, लंब होता है। मान लीजिए ये हमारा 4 दे दिया, ये हमारा 3 दे दिया, तो बताइए कि ये कितना हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी। तो हम जानते थे समकोण त्रिभुज में कौन सा परिमेय लगता है, परिमेय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस साहब ने क्या बताया था बच्चों, पाइथागोरस साहब बताए थे कि देखिए ये हमारा क्या है, H है, ये P है, ये B है, ठीक है।
तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमें निकालना है AP² बराबर OA का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AP क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर बराबर OA हमारा क्या है, B का स्क्वायर, ये B है हमारा, तो B का स्क्वायर प्लस OP हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी भी हमारा दिया हुआ ही है, ये है H² OA हमारा OA हमारा है B² और OP हमारा है P², ठीक है ना। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, H² यानी H तो हमें निकालना, यानी AP हमें निकालना है, तो AP का स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ये हमारा OA 3 है और OP 4 है। बच्चों हम लिख सकते हैं 9 और प्लस 16, 16 9 क्या होता है 25 और AP² बराबर 25 बच्चों, ठीक है ना। तो AP बराबर हमारा क्या हो गया, √25, इसका मान क्या हो गया 5, यानी 5 जो है सो हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। क्या हो गया, 5 हमारा आंसर हो गया। और यही हमारा क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। तो वृत्त में कैसे पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके बनाया जाता है और स्पर्श रेखा पे कैसे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमने समझा है। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त पर कितनी सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी त्रिज्या हो सकती है, उसका व्यास क्या होता है, ठीक है ना, उसका जो छेदक रेखा क्या होता है, ठीक है। ये सारे चीज़ों को, जीवा क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। ये सारे चीज़ों को हमने देखा। वृत्त के बाह्य से बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और उसके बाद जो कितने चारों डिग्री को मिला के कितने डिग्री का कोण बनता है, बाह्य बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, इन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया। फाइनली जो है इसमें जो वृत्त पर जो त्रिकोण बनता है वो समकोण त्रिभुज बनता है। एक को 90 डिग्री होगा, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनेगा। और जब समकोण त्रिभुज बनेगा बच्चों तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा। और जब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा तो हमने ट्रिगोनोमेट्री में भी सीखा था H² बराबर P² प्लस H², और उसका काम इसमें निकालने के लिए आपको कई बार काम करेगा कि 2 दिया रहेगा, एक को निकालना होगा। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके आप उसको मान को, भुजा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज वृत्त का जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे देखेंगे, ठीक है। और जब आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक आप इसका शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके बच्चों, ठीक है ना। और आपको इसका वंदन एजुकेशन से क्लास जाती है तो वंदन एजुकेशन VNDN vandaneducation.com आपका इसका वेबसाइट है। और लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल साइट्स हैं सब पे ये उपलब्ध है। आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और उससे भी ना हो तो इसकी email ID है, क्या email ID है, vandan@gmail.com। बच्चों इस पे जाकर के आप कोई भी क्वेरी अपना डाल सकते हैं। और इससे भी यदि आपको ना हो तो आप क्या कीजिए कि 8128124584 ये ऑफिस का नंबर है और आप वहाँ से जाके कनेक्ट हो सकते हैं कि सर मुझे मैम का क्लास चाहिए या मुझे 10th क्लास का टोटल क्लास चाहिए। आप वहाँ से बात करके परचेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अपना बात करके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एप्लीकेशन आप लोग जा करके आज ही डाउनलोड कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं एप्लीकेशन पे। बिकॉज क्या है कि सारे के सारे टेस्ट उस पर उपलब्ध हैं, बहुत सारे, आप फ्री में टेस्ट जाके लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।